रुख करते हैं दीगर खबरों का। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, आज मुल्क भर की तरह ज़िला पुंछ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी इस दिन को मनाया गया। इस दौरान गैर सरकारी तंजीम चाइल्ड लाइन की जानिब से उनके दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें जो वॉलंटियर थी यानी चाइल्ड लाइन की जो वॉलंटियर लड़कियां थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया और ख़ास करके जो अपने तासुरात थे इस दिन की अहमियत के हवाले से वो पेश किए। इस सिलसिला में हम देख रहे थे कि जो चाइल्ड लाइन की जो वॉलंटियर लड़कियां थी किस तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग मौज़ूआत को लेकर आवाम तक ये मखसूस पैगामात पहुँचाए कि आज के दिन की क्या अहमियत है। और ख़ास करके अगर बात की जाए लड़कियों की तो किस तरीके से उन्हें इस दौर में जहाँ अहमियत दी गई है और ख़ास करके लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, इसके लिए उन्होंने कई एक ऐसे मिसालें भी पेश की कि जिसके ज़रिए आवाम को शऊर बेदार किया जा सके। इस सिलसिला में बात करते हुए जब हमने वहाँ जो चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर सब्ज़ार अहमद थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस दिन की अहमियत और इस दिन का जो अहम मुकाम है कि जिस तरीके से लड़कियों को भी जो समाज में कितनी इज्जत दी जानी चाहिए और ख़ास करके लड़कियों के जो हकूक़ हैं वो किस तरीके से उन तक पहुँचाए जाने चाहिए और उसके लिए किस तरीके का किरदार हमें अदा करना चाहिए। इस सिलसिला में उन्होंने पूरी तफसीलात बताई और ख़ास करके जो लड़कियां थी जिन्होंने जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने आज के इस दिन के हवाले से किस तरीके से अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये इस वजह से उनके साथ वो नाइंसाफ़ी होती है, उसको रोकने के बच्चों का ही दिन है। अगर हम बात करें यानी कि जिस घर होती है तो उनके घर में इतनी खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए। अंत में की और बहुओं की इज्जत डायरेक्टर मैम और मेरा स्टाफ और प्यारे वॉलंटियर्स, आज जो हम दिन मनाने जा रहे हैं जिसका आपको इल्म ही हो। शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। बेटी गीता और कुरान है, बेटी बोझ नहीं सम्मान है, बेटी गीता और कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, बेटी माँ बाप की जान है। शुभ मध्याह्न। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप सबको बधाई हो। आज मैं खुशी सूदन आपको ये बताना चाहूंगी कि हर घर में बेटी होना क्यों जरूरी होता है। हर घर में बेटी होना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आगे एक बेटी नहीं होगी तो कोई रिश्ता नहीं होगा। एक बेटी से ही हजार रिश्ते बनते हैं, जिसमें माँ, बहन, मासी और ना जाने कितने रिश्ते बनते हैं। तो मेरा यही सवाल है सबसे कि आगे आपके घर में बेटी होती है तो आप लोग कम खुशियां क्यों बनाते हो। दूसरी तरफ आगे आपके घर में बेटा होता है तो आप उसकी इतनी ज्यादा खुशी बनाते हो। आप सबको ये भी मालूम है कि बेटियां एक अनमोल तोहफा हैं जो हर किसी के पास नहीं होती हैं। जिसके पास होती हैं वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। इसलिए हमें बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, बल्कि बेटियों की नहीं, बेटियों से जुड़ा हर रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए, जिसमें हमारी बहुएं आती हैं। जो दूसरी तरफ लोग आजकल अपनी बहुओं की बिल्कुल भी इज्जत नहीं। Be carefully with your words. Once they are said, they can be only forgiven, not forgiven. Now I am studying of my topic. Good morning to my honorable chief guest and my dear friends. हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। लड़कियों की बराबरी भला मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक पेशान है। की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माया हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत हैं। खेतों से खज्जरों तक, जोड़ने से महलों तक, जिस राह पर हमारा कदम पड़े, हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया,
ऐ मेरे परदेगार, जब अपने आप में बंदे से खुश होते हैं तो उसे अना में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मुझसे फिर सवाल करते हैं, अगर आप ज्यादा खुश हो तो उसे अना में क्या अता करते हैं? जवाब मिलता है कि मैं उसे एक और बेटी अदा करूंगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करना उस शख्स को जन्नती दशरत देंगे। सुबहान अल्लाह। इस तरह से बेहतरीन हस्ती चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। ऐन से इल्म इंसानियत, इल्म बरदगार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रा से अरकानियात का शान औरत, तरह से तुम्हारे मशहूदगी की बेशान औरत। ए औरत, तू दुनिया में आती है जो आती हो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो कि सूरत में अदा से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आले मुकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दी जाती है। ए औरत, तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मशहूर की पेशान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबीयत से मर्द की मशरे में उसके मकाम उसकी पेशान दिलाती हो और वक़्त पर उसकी दाएं बाजू बनकर उसके पेशानी चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम, जो 10 सदियों पहले मुझसे इंसानियत के तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया है। तुम खदीजा और जैसी तजीर हो, जन्म की सूरत पे उपाती हो तुम। रफीदा थी तुम जो तबीब बनी, और सफिया जो मदीना जंग में दुश्मन के हिया जानती खुड़ाती। ए औरत, तुझे सलाम। Important topic of National Child Day. National Girl Child Day is observed on 24 January every year as National Working Day for Girl Child. Was started to give more support and new opportunities for girls in the country. It is celebrated to expand awareness among the people about facing all by the girl child in the society. The government of India started celebrating National Girl Child Day as the National Girl Development Mission. It helps to raise awareness among the people of the entire country. कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो उन सब से मेरा एक सवाल, फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, तो फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी कितने लोग हैं जो 21 साल तक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है। फेसबुक के एक CEO ज़करबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और वहीं यहाँ एक बाप दहेज का पैसा इकट्ठा करते करते अपनी गुंजी तक पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है अपने देश का। नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों से निकलवाते हैं, और सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अरे बहन बेटी को तो छोड़ो, लोग तो अपनी माँ के बंटवारे कर देते हैं। अगर मैं माँ के बलिदान पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द जरूर कहूँ उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। एक दिन सबके खाने के बाद रसोई में खुद जाके अपना खाना ढूंढो तो समझ आएगा कि माँ क्या है। अरे माँ तो वो है जिसको बुखार भी हो जाए तो उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहती है कि बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म हूँ। इसलिए हमें इन सब पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए कि हर माँ और हर बाप अपनी बेटी पर गर्व करे और कहे कि मुझे अगले जन्म में भी बेटी चाहिए। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमेशा ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए आगे होते और एक ब्यूटीफुल मैसेज जिसको हम कहें वो सोसाइटी में शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। जो आज का दिन इसके हवाले से अगर मैं बात करूं, नेशनल गर्ल डे जो है ये पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम बेटियों को ये ना समझे कि ये हमारे ऊपर कोई बोझ है, बल्कि हमें ये मान के चलना है कि ये हमारे लिए रहमत है और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है। आप देख लीजिए, अगर हम बात करें ज़मीनी सतह की या आसमान में या पानी में, हर जगह बेटियां जो है अपनी जो उनकी टैलेंट है वो दिखा रहे हैं, उसको निखार रहे हैं और हर शोबे में आगे हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे टेक्नोलॉजी है। आप देख लीजिए यहाँ से कितने साइंटिस्ट्स हैं, यहाँ से कितने पायलट हैं। अगर हम अपनी JK की बात
करें, यहाँ से कितनी बेटियों ने अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, यहाँ से कितने IAS ऑफिसर्स है, KS ऑफिसर्स है जो बेटियाँ ही है। और हमें क्यों ये लगता है कि हम जो बेटी है ये बोझ है। और दूसरी बात ये कि जब एक बेटी के बेटे यहाँ जन्म लेते हैं तो बाप खुशियाँ मनाते हैं, और जब बेटी तो उसमें उनको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। उस नेगेटिव जो है उसको दूर करने के लिए हमारी तरफ से एक मैसेज है कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को जो है एक मौका दे और फिर देखे कि बेटी जो है वो उनका नाम किस तरीके से रोशन करती है और समाज में किस तरीके से तरक्की के मामले में आगे रहती है। तो हमारी यही मैसेज रहेगी हर पेरेंट्स के लिए कि वो अपनी बेटियों को जो है मौका दे ताकि वो आगे बढ़े और उनके अंदर जो टैलेंट है वो हमारे सामने मतलब सोसाइटी के सामने रखे और अपनी जो तरक्की है कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़ाए। नाफिया सलाम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज 24 जनवरी हर जगह पे ये लड़कियों का दिन मनाया जाता है, गर्ल चाइल्ड डे। मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दी जाए ताकि लड़कियाँ आगे अपना टैलेंट दिखा सकें। आज जहाँ देखो वहाँ लड़कियाँ पायलट, डॉक्टर, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएं। किसी घर में बेटी होती है तो घर वालों को वो बोझ लगता है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। बेटी जो है वो अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए हमें बेटियों को हर जगह आगे रखना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके सबको। तैयबा है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये दिन बनाया जाता है इसलिए ताकि जो गर्ल्स हैं जो उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें दिलाए जाएं, और साथ ही साथ जो कोशिशें पहले की गई हैं उन दिनों को भी अप्रिशिएट किया जाए। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हमने जो भी कहा है वो सभी उस बात को सीरियसली लें और गर्ल्स के राइट्स उनसे ना ही छीनें। मैं सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि लड़कियों को किसी से कम नहीं समझना है। अगर आप कह रहे हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये है या फिर कहीं ना कहीं से आपने ये सुना है कि लड़कियां कम हैं, वरना कहा तो ये भी जा सकता है कि लड़के लड़कियों से कम नहीं हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो लड़कियों को कमज़ोर समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि लड़कियां इतनी पावरफुल हैं कि उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते। तो उनके राइट्स उनसे ना ही छीने तो वही बेहतर होगा। नाम ताबिंदा जहांगीर है। जैसे कि आज हम सब जानते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, यहाँ पे मैक्सिमम वॉलंटियर्स आए हुए थे, उनने सेलिब्रेट किया और साथ में उनने स्पीच वगैरह भी की। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। हम थैंक्स कहना चाहते हैं सर को, और यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के आए हुए थे गेस्ट वगैरह सबको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, खासकर चाइल्ड लाइन को जिनने हमें ये मौका दिया कि हम आए यहाँ पे आगे स्पीच करें। तो अच्छा लगा, हमने यहाँ पे आके कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखी, तो और बच्चों ने भी अपनी अपनी बातें कही, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।